हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीत शर्मा फाउंडेशन अकादमी नामक इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई जो है ठीक ढंग से चल पा रही होगी और आप लोग भी एकदम अच्छे हों। ठीक है, आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पिछले क्लास के बारे में बात करें तो मैं जो हूँ आप लोग को 8.4 का 4 नंबर 5 का चौथे नंबर प्रश्न तक आप लोगों को बता चुका था पिछले क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि 5 का 5वां नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग समझने का देखने का प्रयास करेंगे और सॉल्व भी करेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग 5 का 5वां प्रश्न के बारे में बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कोसे प्लस साइन ए माइनस का 1 बराबर कोसे ए प्लस कोटे सिद्ध करना। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी हम लोग को सिद्ध करना है उसको उसमें से हम लोग LHS को उठाते हैं और LHS को सॉल्व करके RHS को लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा LHS, बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझने का भी प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे है चुकी करके इसको लिख लेंगे, चूंकि कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 बटा में कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। अब यहाँ पे जब इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले RHS में देखना है कि यहाँ पे लाना क्या है। तो लाना है हम लोग को कोसेक है और कोट है। तो हम लोग जानते हैं कि कोस में अगर साइन से डिवाइड कर दिया जाए साइन थीटा से तो आसानी से कोट थीटा आ जाएगा, और एक में अगर साइन थीटा से भाग दिया जाए तो आसानी से हमारे पास जो टर्म आएगा वो आ जाएगा कोसेक थीटा। इसका अर्थ ये है कि हम लोग को जो है ऊपर में साइन थीटा से भाग देना पड़ेगा। अगर ऊपर साइन थीटा से भाग दे रहे हैं तो नीचे वाले में यानी कि हर में भी साइन थीटा से क्या करना पड़ेगा, भाग जो है देना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर। अब यहाँ पे बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे जब भाग किया जाएगा कोस ए बटा में क्या हो गया साइन ए माइनस साइन ए बटा में साइन ए। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में साइन ए, मेन बटा का चिन्ह दिया जाएगा, जस्ट इसके सामने ही बराबर का चिन्ह हम लोग देंगे। आगे देखिए यहाँ पे कोस ए बटा का क्या लिखेंगे साइन ए प्लस साइन ए बटा का क्या लिखेंगे साइन ए माइनस 1 बटा में क्या लिखेंगे जी साइन ए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। साइन ए से साइन ए एक बार में कट जाएगा। अब ये जो है ये बदल जाएगा, ये हो गया कोसेक नहीं कोट ए। यहाँ पे 1 बटे साइन ए क्या हो जाएगा, तो प्लस का कोसेक ए माइनस का 1 हो जाएगा बटा में ये भी हो गया कोट ए प्लस नहीं माइनस, ये वाला लिख लेते हैं टर्म। यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये आया कहाँ से। हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा के बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कोसेक थीटा होता है। तो ये भी टर्म हम लोग लिख लेंगे, तब जो है हम लोग को आसानी से पता चलेगा कि ये सारा टर्म जो है आखिर आ कहाँ से रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ये जो है यहाँ पे बोला गया है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए को लागू करना है। इसी सर्वसमीका को रख के इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कोट स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि 1 के स्थान पे हम लोग आसानी से कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए लागू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
इसके स्थान में जहाँ भी 1 हम लोग को दिख रहा है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं जी, तो लिखते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर माइनस का कोट स्क्वायर। देखिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग चाहे तो कथन भी लिख सकते हैं कि अंश में कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए नामक सब समीकरण का उपयोग करने पर, या चाहे तो बिना लिखे भी यहाँ पे हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक के कोट दोनों प्लस में है, तो हम लोग चाहे तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोसेक ए प्लस का कोट ए माइनस का 1 है, तो यहाँ पे इसके साथ रिमूव कर देते हैं। 1 हटा के यहाँ पे क्या करते हैं जी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, इसको भी कोष्टक में डाल दिया जाएगा, बटा में जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 जो है प्लस में है तो इसको आगे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए। अब हम लोग इसके बाद की बातों को देखते हैं। अगर हम लोग इसके बाद की बातों को देखने का प्रयास करेंगे कि इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, ए तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जो है सबसे पहले विस्तारित कर लेते हैं। यहाँ पे जो जैसा है उसी को उस प्रकार से उतारना। यहाँ पे कोसेक के प्लस का कोट ए लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बात किया जाए तो माइनस का चिन्ह डाला जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए इसको जो है हम लोग ए प्लस बी यानी कि कोसेक ए प्लस का कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस का कोट ए और हम लोग क्या कर देते हैं, विस्तारित कर देते हैं, मेन बटा का चिन्ह देते हैं और इसके नीचे वाला जो टर्म यानी कि हर वाला टर्म भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि ये हो गया ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म के रूप में क्या हुआ है, विस्तारित हुआ है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ से एक चीज कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे कोसेक के प्लस का क्या है जी, कोट ए है। यहाँ पर भी कोसेक के प्लस का कोट ए है, इसको जो है बाहर निकाल देते हैं। अब इसको कॉमन जब करेंगे, कोई भी चीज कॉमन करने का ये फंडा होता है कि जो चीज कॉमन हो रहा है उसी टर्म से हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी, मान लीजिए दो पद है तो दोनों पदों में बारी बारी से डिवाइड किया जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस, और यहाँ पर जो है क्या बच गया, कोसेक के प्लस कोट ए तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया कोसेक के माइनस का कोट, कोसेक ए माइनस का कोट ए। ये भी किसमें बचेगा, कोष्टक के अंदर ही, और बटा में जो टर्म है उसको लिख लेते हैं बिल्कुल डिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला टर्म जो है इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ पाए हम उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कोसेक के प्लस कोट ए सेम टर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोसेक ए प्लस का कोट ए लिख दिया जाएगा। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ पे क्या करेंगे कि 1, अब ये माइनस जो है कोष्टक के बाहर, यानी कि माइनस का जब गुणा किया जाएगा इसमें तो जो प्लस वाला टर्म है माइनस में बदल जाएगा, और जो माइनस वाला टर्म है किस में बदल जाएगा, माइनस में, प्लस में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे बटा में जो टर्म है उसको लिख दिया जाता है 1 माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए। ये जो है कोष्टक के अंदर डाला जाएगा, ये जो है एक बार में कटेगा, यानी कि अब हमारे पास क्या बच गया, कोसेक ए प्लस का कोट है। वही जो है आरएचएस हम लोग को सिद्ध करके दिखाना था, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए प्लस का कोट ए बराबर आरएचएस, यहाँ पे प्रूफ लिख दिया जाएगा। कहा कि यही जो है हम लोग को आरएचएस में दिखाना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातें आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगर इसके अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि अंदर रूट का 1 प्लस साइन, बटा में 1 माइनस साइन है,
बराबर में हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है सेक के प्लस का tan। तो हम आप लोग को पिछले क्वेश्चनों से ही बताते आ रहे हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को LHS को उठा लेना है, उसको सॉल्व करके प्रयास करना है कि RHS को ला दे। जब RHS जब नहीं आता है तो उस परिस्थिति में हम लोग को क्या करना है, RHS को भी सॉल्व करके LHS पे जो टर्म लाया है उस प्रकार के टर्म को लाने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से हम लोग जो आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को LHS उठाना है। यहाँ पे LHS को सबसे पहले लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं LHS में है अंडर रूट का 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग का ये समझना है कि ये जब तक जो है अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक RHS के बराबर नहीं आएगा। कारण कि आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि RHS में जो टर्म दिया गया है वो है सेक के प्लस का tan है, जो यहाँ पे किसी प्रकार का ये मेंशन नहीं कि अंदर रूट में लाना है। इसलिए ये हम जो है समझ पा रहे हैं, इसको जो है क्या करना है कि अंदर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। इसको तो निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इसको बाहर निकालने के लिए हर का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। हर का प्रमेयीकरण करने का ये तरीका होता है, मान लीजिए यहाँ पे अंदर रूट में 1 प्लस का साइन ए है बटा में 1 माइनस का साइन ए है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं हर का प्रमेयीकरण करना है। तो हर का प्रमेय करने का ये फंडा होता है कि हर में जो भी टर्म रहता है उसमें हम लोग को चिन्हों को देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस जो है यहाँ पे रख के ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देना है। अंदर रूट से बाहर नहीं निकल रहा, अभी अंदर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का साइन ए बटा में 1 प्लस का साइन ए। दोनों को हम पुस्तक में डाल देते हैं ताकि ठीक लगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया a प्लस बी इंटू का a प्लस बी, यानी कि क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये हो गया a माइनस बी इंटू का a प्लस बी। तो ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि ये किसका विस्तारित रूप है कि ये होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर a। ये जो है कहाँ से आया, तो हम लोग ये लिखेंगे चूँकि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर ये होता है a प्लस बी इंटू का a माइनस बी। तभी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग इसके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये भी लिखा जा सकता है। इसी कारण ये इसको जो है हम लोग क्या कर लिए, संक्षिप्त कर लिए। अब आगे देखिए यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा का। यहाँ पे लिखेंगे अंश में 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर बटा में क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अंदर रूट से बाहर निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, यानी कि इसमें से बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट से कभी भी कोई चीज़ बाहर निकलता है तो उसको 2 बार होना आवश्यक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी पावर 2, यानी कि हम लोग जो है यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं, इधर देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो है ऐसे 1 प्लस का साइन है बाहर निकल सकता है बटा में यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है तो यहाँ पे कोस ए जो है बाहर निकल सकता है। अब यहाँ पे आप लोग ये भी देख पा रहे हैं 1 प्लस का साइन ये एक टर्म है, आप बटे में कोस है, यानी कि दोनों जो टर्म है अंश में उसके बटे में कोस ए जो है क्या है उपलब्ध है। यहाँ पे इसको जो है अलग अलग करके अलग अलग टर्मों को दिया जा सकता है, यानी कि 1 बटा में कोस ए भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे प्लस का लिख के साइन ए बटा में कोस ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 बटा में कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और ये भी हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा पे कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये टर्म हम लोग लिख लेंगे। जब ये टर्म लिख लिया जाएगा तो आसानी से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक ए भी लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये, तो tan ए लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों जो टर्म है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि LHS पे उठाए थे, RHS को सिद्ध कर दिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर लिखेंगे RHS प्रूव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें हमारे समझ में आया होगा। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगर हम लोग इसके अगले प्रश्न के बारे में बात करें, यहाँ पे बोर्ड पर हम लिख दिया, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा, ये जो है पावर 3 है, बटे में 2 कोस क्यू थीटा माइनस का कोस थीटा बराबर जो है tan थीटा हम लोग को सिद्ध करके दिखाना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को 2 सूत्रों की जरूरत होगी, ठीक है। एक हम लोग देखिए कोस 2 थीटा के बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा के बराबर एक और सूत्र होता है, वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दोनों सूत्रों की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम लोग को। तो आप लोग देखिए ध्यान से, सबसे पहले LHS को जो है ले लेते हैं और इसी से हम लोग को सिद्ध करके RHS को दिखाना है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे RHS में बहुत छोटा वाला टर्म, तो हम लोग को LHS को ही उठा के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग LHS को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कोस क्यू थीटा माइनस का कोस थीटा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पे साइन 3 है, पावर 3 कहने का अर्थ है कि यहाँ पे साइन जो है 3 बार है, यहाँ पर भी कोस 3 बार है, यहाँ पे कोस 1 बार है, यानी कि कोस थीटा नीचे हर में से कोस थीटा को कॉमन किया जा सकता है, और अंश से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं साइन थीटा को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में यहाँ पे जो है कोस थीटा, यहाँ पे क्या बचा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा साइन थीटा बट साइन थीटा, इधर हम लोग अभी अभी जाने कि कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे गुणा में लिख देंगे कोस 2 थीटा, बटा में क्या है कोस थीटा है, लिख दिया जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार से। और यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कोस 2 थीटा के बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे कोस 2 थीटा। अब देखिए ये जो है एक बार में कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे सूत्र भी लिख देना है, कारण कि सूत्र जब तक नहीं लिखेंगे हम लोग को नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस 2 थीटा के बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कोस 2 थीटा के बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, ठीक है। ये बात जो है हम लोग लिख देंगे। जब ये टर्म लिख लिया जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि ये वाला जो टर्म है वो सही हम लिखें, चाहे ये सूत्र होता है तो कोस 2 थीटा से कोस 2 थीटा जो है एक बार में कटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बचा है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र होता है तो tan थीटा का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेंगे tan थीटा, और यही जो है हम लोग को RHS में सिद्ध करना था, तो बराबर RHS प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए होंगे, आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए बोला जा रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर बराबर जो हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है 7 प्लस का tan स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर। तो हम लोग को इसको भी क्या करना है कि LHS से उठा के सॉल्व करते जाना है, ठीक है, आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे इसका फंडा ये होता है सॉल्व करने का, यहाँ पे हल किया जा रहा है, यहाँ पे हल भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो LHS से लिखेंगे, तो ये हो गया साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कोस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको भी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको क्या कर सकते हैं विस्तारित कर सकते हैं। उसी प्रकार का टर्म जो है इधर भी है, यहाँ पे इन दोनों टर्मों को क्या करते हैं बारी बारी से ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर विस्तारित कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का 2ab यानी कि 2 साइन ए
इंटू का क्या हो जाएगा, तो कोसेक ए हो जाएगा। फिर प्लस का टर्म लिखेंगे, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कोस ए प्लस क्या, तो प्लस नहीं इंटू का सेक। ये जो टर्म है कहाँ से है, आप लोग के मन में सवाल उठ रही होगी, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कोष्टक करके लिख देना है, चूंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a, और दोनों जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित है, इसीलिए इसको इसी रूप में क्या कर लेंगे, विस्तारित जो है हम लोग कर लेंगे। आगे देखिए, अब जो है जिसको एक बनाया जा सकता है उसको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो एक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर लेते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं, चाहे आगे इसी कर लेते हैं, और ये भी जानते हैं कि साइन या कोसेक के बराबर क्या होता है, तो एक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन ए। आइए हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा होता है, यानी कि इसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 में साइन ए प्लस का, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कोस ए इंटू का क्या हो जाएगा 1 में कोस ए। ये कहाँ से आया ये भी हम लोग को लिख देना है, तो कोष्टक डाल के हम लोग लिख देंगे, चूंकि 1 में कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा, और 1 में साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा। यही जो है टर्म हम लोग क्या किए, रिमूव किए। यहाँ पे कोस ए से कोस ए 1 बार में कटेगा, यहाँ पे भी साइन ए से साइन ए 1 बार में कटेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे तो 1 लिखा है, यहाँ पे क्या होगा 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे ए है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख लिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए बराबर सेक कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो ये भी लिख लेंगे, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। कोष्टक करके ये भी लिखना है कि ये कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सूत्र लिखने की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। उसके बाद ये हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। इसकी आवश्यकता है इसीलिए लिखा जा रहा है कि सूत्र में देखिए एलसीएस में टेन स्क्वायर है प्लस का कोट स्क्वायर हम लोग को लाना और टेन कोट में बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर, यानी कि ये जब तीनों सूत्र हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 3 2 क्या हो गया 5, ठीक है। 5 प्लस का ये जो है दोनों बाहर निकलेंगे, प्लस है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, ये जो है कहाँ से है आप लोगों को पता चल गया होगा। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको जब बड़ा वाला कोष्टक के अंदर डाल देते हैं ताकि आप लोग समझ पाए कि आया कहाँ से। अब हम लोग जानते हैं कि 5 1 6 6 1 क्या होता है 7 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर। अब बिल्कुल यही जो हम लोग को RHS में सिद्ध करके दिखाना था, यहाँ पे लिखेंगे बराबर में RHS रूट। ये जो है हमारा इसका सटीक उत्तर जो है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कोसेक के माइनस का साइन है, यहाँ पे इंटू में सेक के माइनस का कोस है, इसको बराबर जो है इसके बराबर सेट करके दिखाना है 1 बटा में टेन ए प्लस का कोट है। जब इस प्रकार का प्रश्न है हम लोग को LHS से ही उठाना है और उसी को सॉल्व करके RHS को लाने का प्रयास करना करते हैं। यहाँ पे LHS सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे जो भी LHS है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू में सेक ए माइनस का कोस ए है, यहाँ पे लिख लेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से।
और हम लोग ये भी जानते हैं, सबसे पहले जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो सभी टर्मों को जो साइन और कोस में नहीं है उसको साइन और कोस में बदलने का हम लोग को प्रयास करना है, बदल जाए तो उसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 1 में साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है। यहाँ पे क्या हो गया 1 में कोस ए माइनस का कोस ए है। पहले से ही यहाँ पे बटा में 1 दे देंगे ताकि कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की परेशानी हम लोग को ना हो। अब यहाँ पे चुकी करके लिख लेना है, ये आया यहाँ से ये आया है 1 में साइन थीटा जो है इसका सूत्र होता है तो ये होता है कोसेक थीटा का, और 1 में कोस थीटा जो है सूत्र किसका होता है तो सेक थीटा का होता है। ये टर्म जो है हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम जब लिया जाएगा तो साइन में हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 माइनस का क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, कहें कि एलसीएम में यहाँ पे 1 है, 1 में साइन ए में गुणा किया जाएगा, भाग दिया जाएगा तो साइन ए में साइन ए से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे कोस ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो कोस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ यही हमारा प्रश्न है 1 प्लस का टेन स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर है इंटू का बराबर में देखा जाए तो 1 माइनस का टेन है बटा में 1 माइनस का कोट का होल स्क्वायर बराबर में टेन स्क्वायर है। हम आप लोग को पिछले क्वेश्चन से ही बताते आ रहे हैं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को एलएचएस और आरएचएस से सॉल्व करके देखना है, बराबर करके देखना है। तो यहाँ पे जो है एलएचएस ये वाला है और आरएचएस ये वाला, इन दोनों के बराबर जो है टेन स्क्वायर हम लोग को सिद्ध करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला टर्म लेते हैं एलएचएस वाला। एलएचएस वाला अगर टर्म लेंगे तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर है बटा में 1 प्लस का कोट स्क्वायर। इसका सूत्र हम लोग जानते हैं कि ये जो है सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है कोसेक स्क्वायर का सूत्र होता है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ इसको जो है हम लोग कोसेक थीटा बटा में कोसेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं। जानते हैं कि सेक थीटा बटा कोसेक थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम लोग जो है आरएचएस को ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला फंडा होता है कि सिंपल ढंग से इसको लिखते हैं और इसको साइन और कोस के टर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 1 माइनस का टेन ए बटा में 1 माइनस का क्या है जी तो कोट ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों को जो है साइन और कोस के पदों में तोड़ने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि टेन थीटा के बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बटा में कोस ए लिखा जाएगा, ठीक है, बटा में 1 ताकि हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। ये मेन बटा का चिन्ह दिया जस्ट के सामने बराबर का चिन्ह, यहाँ पे 1 माइनस का कोस ए बटा में क्या लिखेंगे तो साइन ए लिखेंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आसानी से जो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ऊपर में आएगा हम लोग का कोस ए एलसीएम, यहाँ पे कोस ए माइनस का क्या आएगा साइन ए, ठीक है, बटा में यहाँ पे आ गया साइन ए माइनस का कोस ए, ठीक है, बटा में साइन ए जो है क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। कहें कि एलसीएम जब लेंगे तो साइन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए ही हो जाएगा, और इधर जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस का कोस। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये दोनों जो है सेम टर्म है, लेकिन माइनस का क्या है डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं ऊपर में से, ऊपर वाले में से जब माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन है, जो प्लस वाला टर्म होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला टर्म होता है प्लस हो जाता है। यहाँ पे साइन है माइनस का कोस है, बटा में क्या लिखेंगे कोस है, और गुणा का चिन्ह देंगे, ये जो है जस्ट ऊपर चला जाएगा यानी सबसे नीचे है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटा में, यहाँ पे तो साइन है माइनस का कोस है नहीं है, ठीक है, ये टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि एक सेम टर्म है, तो सेम टर्म को एक बार में काटा जा सकता है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे और बटे के रूप में लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर कहीं गया नहीं, साइन ए बटा में क्या है कोस ए, इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं सूत्र कि साइन थीटा बटा कोस थीटा किसका सूत्र होता है तो टेन थीटा का, चूँकि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा
बटा में cos थीटा होता है, ये टर्म लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के tan a का होल स्क्वायर, माइनस का अगर माइनस माइनस होगा माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a का होल स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर a। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब जगह जो है थीटा के स्थान पे a है तो a ही लिखा जाएगा, गलती से ये लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी a लिखा जाएगा और यहाँ पर भी a ही लिखा जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि LHS में भी tan स्क्वायर आ गया, RHS में भी tan स्क्वायर a आ गया, यानी कि जो हम लोग tan स्क्वायर सिद्ध करना था LHS और RHS के बराबर, वो हम लोग सिद्ध कर पाए आसानी से, अतः करके लिख दिया जाएगा। अतः LHS बराबर RHS बराबर tan स्क्वायर a प्रूव होगा, ठीक है। यही जो है इसका सटीक उत्तर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। बाकी की बातों को यानी कि अगला जो चैप्टर है उसको अगले दिन से हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है तो इसी ढंग से बिल्कुल आप लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। यार इसका अलग अलग तरीका होता है, आप लोग को अलग से भी प्रयास करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।